Hello, beautiful souls. Welcome back to the channel. Today we are diving into a powerful pick a card reading to uncover who can't stand seeing you happy. Okay, and why their jealousy is so intense, and what your spirit guides want you to know, right? So keep a deep breath, choose the pile you're most drawn to, and let's begin. तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है. For pile number one, this green bangle. And for pile number 2, this Firoza bracelet. ठीक है, दिस फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 2. आप लोग चॉइस कर लीजिए कौन से पाइल में आप लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो और देख लेते हैं उस पाइल. तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स. और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि जिस पर्सन की बात आ रही है अभी इंट्यूटिवली, वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ और आपकी लाइफ कंपेयर करते हैं. ठीक है, और ये पर्सन हर बार ये सोचता है कि लाइक मेरे पास ये क्यों नहीं है. ठीक है, तो इनके पास सब कुछ इतना इजीली कैसे आ जाता है, और ऑन द अदर हैंड मुझे इतना तकलीफ़ क्यों होता है वो सब चीज़ को अट्रैक्ट करने में लाइफ में. ठीक है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना ज़्यादा पसंद करते हो. खुद के करियर, खुद के रिलेशनशिप, फैमिली, सेल्फ ग्रोथ. ठीक है, तो और ये सब देखकर ना किसी को लगता है, ये पर्सन को लगता है कि आप उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हो आपकी लाइफ में. ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कंपैरिजन ये चलता रहता है आपके बीच में और ये पर्सन के बीच में. आपको शायद पता भी है ये पर्सन कौन है. तो जेलसी यहाँ सक्सेस की नहीं, बैलेंस की है. ठीक है, हो सकता है कि ये कोई कलीग हो आपका, कोई फ्रेंड हो, या कोई फीमेल एनर्जी जो हमेशा कंपैरिजन मोड में रहती है. ठीक है, लेकिन याद रखिए कंपैरिजन कभी भी हैप्पीनेस नहीं देता. ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया है. एंड जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का. देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मुझे एक जो फीलिंग दे रहा है वो है कि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है. जो भी हेट्रेड है ना आपके ऊपर, आपके तरफ, ये बहुत एक पावरफुल एनर्जी है. ठीक है, और ये इस कार्ड से मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले ही लाइफ में बहुत कुछ हार्डशिप देख चुका है, पता है. एंड इसका जो ईगो है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, या इसका जो भी काम, ये जो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, कहीं ना कहीं ये चीज़ टूट चुका है. ठीक है, अब देख सकते हो लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो पिक्चर है उसमें भी देख सकते हो कि एक बैक स्टैब. ठीक है, और जब ये आपको स्माइल करते हुए खुश देखते हैं या लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं तो ये इसको बर्दाश्त नहीं होता. ठीक है, और इसको पुराने जो ऊन्स है, पुराने ऊन्स का ट्रिगर हो जाते हैं आपको देखकर. राइट, तो इसीलिए मुझे यहाँ हेट्रेड से ज़्यादा इधर अनहील्ड एक पेन दिख रहा है. एक बहुत ही एक अनहील्ड पेन. ठीक है, तो कभी कभी लोग हमें इसीलिए डिसलाइक नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उन्हें उनकी ओन स्ट्रगल का लाइक याद दिला देते हैं. ठीक है, तो ये एक मुझे लगा बहुत स्ट्रांगली इसका एनर्जी है. राइट, और आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. एक बहुत ब्यूटीफुल एक सोल का एनर्जी है. मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको समझते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत प्रैक्टिकल नेचर की हो, एंड स्लो बट स्टेडी हो आप. ठीक है, तो इसकी वजह से इनके बहुत जेलसी है आपके ऊपर. तो हो सकता है ये ऑफिस से कनेक्टेड हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं. बहुत ही साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं ये इंसान. ठीक है, तो ये ओपनली जेलसी तो ऐसे नहीं शो कर रहा है, लेकिन हर अचीवमेंट, हर फोटो, हर सक्सेस, ठीक है, ये सब नोटिस करता है. आपके सोशल मीडिया पर भी ये है, सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं. ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि मैं इतनी मेहनत
करता हूँ फिर भी मुझे वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता जो आपको मिलता है इजीली। पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, दैट इज़ वाई आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि आप अपनी जर्नी पर फोकस रखिए, इन सब नेगेटिव चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हर सोल का टाइमिंग अलग होता है। ठीक है, तो आप आपकी जर्नी जैसे कर रहे हो आप वैसे करते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी पर। ठीक है, और यहाँ आया है द मून कार्ड। ठीक है, तो द मून ये कार्ड ना हिडन इमोशंस का कार्ड है, सीक्रेट्स का कार्ड है, इल्यूजन्स, हिडन जेलसी का कार्ड है। ठीक है, और अनसीन एनर्जीज का कार्ड है। ठीक है, लाइक जो एनर्जीज आपको दिखाई ना दे, जो विजुअली जो दिखाई ना दे, ऐसे अनसीन एनर्जीज है। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है कि सब लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो आपके सामने हैं सब लोग ऐसे नहीं हैं। ठीक है, कोई पर्सन आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन साइलेंटली आपकी लाइफ ऑब्जर्व करते रहेगा। ठीक है, आपके सोशल मीडिया हो जाए या फिर आपके कोई भी अचीवमेंट्स हो जाए, या फिर कोई अगर आपको प्रेस कर दे वो हो जाए, आपके मैरिड लाइफ हो जाए, आपके हैप्पीनेस, सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत एक हिडन एनर्जी है। तो लाइक ये पर्सन को हर एक चीज़ में इंटरफेयर करना है। ठीक है, और मून कार्ड एक वार्निंग भी है, एक वार्निंग भी देता है कि किसी पर बिना प्रूफ के डाउट मत कीजिए, और अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको पहले से ही बोल देगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन गलत है। ठीक है, लेकिन एजम्पशंस मत बनाइए किसी के ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्शन में रहिए, और अपनी एनर्जी अननेसेसरीली किसी को ना एक्सप्लेन मत करिए, खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करना अब बंद कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अनहील्ड एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपसे जेलस है, किसी एक पर्सन नहीं, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं आपके लाइफ में जो बहुत जेलस है आपके ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके जो लाइट है वो नेचुरली लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से कुछ लोग इंस्पायर होंगे तो कुछ लोग कंपेयर करेंगे आपको खुद की लाइफ से। ठीक है, लेकिन आपका जो काम है वो सिर्फ अपने ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट करना है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है इसको लेकर ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में आई चूज़ माई पीस ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं दूसरे पाल की रीडिंग में। हाय पाल नंबर 2, जिन लोगों ने पाल नंबर 2 को चॉइस किया है, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है द लवर्स कार्ड, देख लीजिए आप लोग। तो मुझे सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो ये जेलसी किसी रोमांटिक पार्टनर की भी हो सकता है, ऐसा चांसेस है। तो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको इमोशनली ऑलरेडी लूज़ कर चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप हैप्पीली मैरिड है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में अभी आप हो, हैप्पीली मैरिड या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हो, या आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हुई है, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो किसी को ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये कोई भी ऐसा पर्सन है आपके एनर्जी फील्ड में जिसको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं करता है। लोग आपके फैमिली बॉन्डिंग, आपकी पॉपुलैरिटी और लोगों का आपसे नेचुरली कनेक्ट होना, ये भी देखकर बहुत सारे लोग जेलस हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, कि कितना जल्दी आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हो, आप कितने अच्छे से बात करते हो, ये सब देखकर भी लोग बहुत जेलस होते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसी वजह से कुछ लोग साइलेंटली कंपेयर करते हैं आपको लेकर, मतलब उनके पर्सनालिटी एंड आपकी पर्सनालिटी को वो लोग कंपेयर करते हैं। ये पर्सनालिटी बेस्ड है। ठीक है, तो
उन्हें लगता है कि मेरे पास ये कनेक्शन क्यों नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई भी लव रिलेशनशिप में हो और जो लोग आपको जेलस करते हैं, इतना हिंसा करते हैं आपको, वो लोग सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कार्ड आया है द मजिशियन कार्ड का, कार्ड का बोल रही हूँ, मजिशियन है। ठीक है, तो आप आता है सबसे पावरफुल कार्ड द मजिशियन। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर है, बहुत पावरफुल है ये मैनिफेस्टेशन पावर, बहुत स्ट्रांग है ये पावर। ठीक है, और आप जो सोचते हैं उस डायरेक्शन में, हाँ, उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है। जैसे कि आज आप कुछ सोचा तो लाइक उसी डायरेक्शन में कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगा, राइट। तो और इसी बात से ना लोगों को प्रॉब्लम है, लोग भी बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को। ठीक है, और ये पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट भी करता है। ठीक है, तो उसे लगता है कि आखिर ये कर ही क्या लेगी, ये बंदी कर ही क्या लेगी। लेकिन जब उसने देखा कि आप अपनी लाइफ कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस अपने आप गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ तो इनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे कि धीरे धीरे आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो तब उसके अंदर में ये कंपैरिजन का जो चिराग है, जो इनसिक्योरिटी है, वो स्टार्ट हो गया। तो ये कार्ड एक और चीज़ को भी बताता है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव भी बिहेवियर ये करते रहते हैं। मैनिपुलेटिव भी नहीं, ये मैनिपुलेटिव भी है, मैनिपुलेटिव वे में ये बिहेव करते हैं। एंड वर्ड्स का यूज़ करके ये लोगों की जो थिंकिंग पावर है या फिर जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करने को आता है, बहुत अच्छे से ये लोगों का थिंकिंग प्रोसेस कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत कनिंग भी है। ओके, सो लेकिन यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स किसी मैनिपुलेशन से नहीं रुकने वाला है। वो लोग जो भी करे, जितना भी कोशिश करे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो गाइस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। थर्ड कार्ड आया है, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का तीसरे कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि जिस पर्सन की बात इधर हो रही है वो खुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। जैसे कि इनका अभी ओवर थिंकिंग, ओके, लाइक स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक सेकेंड, स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्यूचर का फियर। वो लाइक बाहर से तो दिखाता है कि वो परफेक्टली फाइन है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के अंदर। और वो जब, ठीक है, जब वो आपको पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए देखते हैं ना, तो उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। तो यूनिवर्स यहाँ कहीं ना कहीं सिंपैथी भी दिखाता है, क्योंकि यूनिवर्स तो सबके लिए है। तो कभी कभी जेलस लोग खुद सबसे ज़्यादा दुखी होता है। आई एम सो सॉरी, खुद से ज़्यादा मैंने बोल दिया। कभी कभी ये सब लोग ना लाइक इतना दुखी होता है कि सामने वाला खुशी में है, ये इनको डाइजेस्ट ही नहीं होता। देखिए ओवरऑल जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये लाइक ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर को भी ये कार्ड दिखाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप विथ टाइम आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ, लग्जरी, प्रॉपर्टी, कोई भी बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस, और ये सब इसको दिख रहा है ये कार्ड से। और ये एक बहुत एक सिक्योर मैरिड लाइफ को भी दिखाता है, या फिर बहुत सिक्योर एक कमिटमेंट रिलेशनशिप को भी ये दिखाता है।
ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि ये सब आपकी लाइफ पाथ का पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और शायद इसी वजह से कुछ लोग आपको देखकर इनसिक्योर फील करते हैं। ओके, एंड ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है, ये एक मैच्योर मैस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी लाइफ में है जो बहुत जेलस है आपसे। ओके, या फिर किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को भी लाइक दिखाता है ये चीज़, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका हस्बैंड या फिर वाइफ, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होगा। ये आपका फ्यूचर का सक्सेस का इंडिकेशन है। और यूनिवर्स कह रहा है कि आप जितना ग्राउंडेड रहेंगी उतना ही ज़्यादा एबंडेंस आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करिए कि ये लोग तो आपको हिंसक, मतलब आपको तो ये लोग जेलस तो करते ही हैं, इसको छोड़ दीजिए आप। ओके, तो जो इस पाइल की ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस किसी और का लॉस नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही फील करते हैं कि आपके हैप्पीनेस हुआ तो उनका लॉस, ठीक है। तो इसीलिए अपनी ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा कुछ आप आपके लाइफ में कर रहे हो तो किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिए। हर अचीवमेंट को सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को प्राइवेट रखिए, जितना हो सके प्राइवेट रखिए और साइलेंटली ग्रो कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में रेजोनेट हुआ ना लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।